अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिगरेट के हवाले से कि सिगरेट ने मुझ पर कितने बुरे असरात छोड़े, इस हवाले से आज दूसरा टॉपिक है, दूसरी वीडियो है, उसकी मैं आपको शेयर करता हूँ कि सिगरेट पीते हुए जब मुझे काफ़ी टाइम गुजर गया। ये तकरीबन बात है 1996 की, 95 की। तो इस दौरान इत्तेफाक से मैं सिगरेट का डेड स्मोकर था और साथ टीचिंग भी करता था, और मुझे खुद भी शर्म आती थी कि मैं लोगों के घर जाकर जो है ना उनकी बेटियों को पढ़ाता हूँ, जवान को, और उनके दरमियान बैठकर सिगरेट पीता हूँ। मैं खुद गिल्टी महसूस करता था, बहुत दिल ही दिल में शर्मिंदा होता था, लेकिन इस बुरी आदत से जान भी नहीं छोड़ती थी। तो उसका पहला एक रिजल्ट ये हुआ कि एक दिन शाम को मैं ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था, तो गांव में उस वक्त हम थे। तो जो ही मैंने रोड से नीचे उतरा तो शाम का टाइम था, मगरिब हो चुकी थी। अचानक मुझे शदीद पसीना आया और मेरे जिस्म की सकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं ज़मीन पे बैठ गया और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी जान निकल रही है। मैंने घुटनों के बल कोहनियों के बल रेंगना शुरू कर दिया, किसी तरीके से घर पहुंच जाऊं, जिस तरह फौजी रेंगते हैं। तो ये कोशिश कर रहा था। इसी दौरान तबीयत बहाल हो गई, शदीद पसीना आया, कुछ देर में बैठा रहा, उसके बाद मैं चल के घर चला गया। घर जाकर मैंने बात की। हमें पता भी नहीं था कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमारा ध्यान भी नहीं गया कि ये सिगरेट का कोई इफेक्ट है। दूसरे दफा ऐसा हुआ कि गंदम की बिजाई कर रहा था मैं। उस दिन छुट्टी हुई हुई थी, ड्यूटी से ट्रैक्टर वाले को बुलवाया हुआ था। तो ट्रैक्टर वाला इंतजार में खड़ा था। मैं जो है ना खेत में गंदम खिला रहा था, साथ डीएपी खाद खिला रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली। तो अर्ली खाद गंदम खिलाने के बाद जो ही खाद खिला रहा था, डीएपी बिखेर रहा था, उस दौरान मेरी छाती में शदीद किस्म का दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं जमीन पे लेट गया और कुछ देर लेटा रहा। सिगरेट मेरे पास थी। फिर मैंने सिगरेट जलाई। मैंने सोचा कि शायद पेट में कोई गैस शैस है, ये खारिज हो जाएगी, लेकिन अफाका ना हुआ। तो मैं ज़मीन पे चित लेटा रहा काफ़ी देर। उसके बाद मेरा लड़का आ गया, तो उसको मैंने कहा, बेटा आप ये करें, मैं थोड़ा सा घर के हो के आता हूँ। घर में गया तो मैंने ये सोचा कि शायद डीएपी खाद के गैस ने मुझ पर बुरा असर किया है, नथनों में चली गई है। उसकी गैस की वजह से जो है ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने घर वालों को कहा चाय बना दो फटाफट, तो उन्होंने चाय बना दी, लेकिन मुझसे चाय नहीं पी गई। चाय मुझे अच्छी नहीं लगी, हालांकि चाय का मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन चाय नहीं पी गई। कुछ देर के बाद मेरी तबीयत बहाल हो गई। मैं दोबारा ट्रैक्टर ड्राइवर के पास आ गया और खेतों में काम करने लग गया। ये सिलसिला खत्म हो गया। फिर तीसरे दफा ऐसा हुआ कि मेरे पास एक मेहमान आया हुआ था और मेरा मैंगो यानी आम का बागात है। तो उसने कहा, सर मुझे जो है ना ताज़ा आम चाहिए, मैं ताज़ा आम खाने के लिए आपके बाग में आया हूँ। तो मैंने उसको साथ लिया। एक आम पे मैं खुद चढ़ गया और उस बल्कि उसको साथ ले जाने से पहले जो ही वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको, गर्मियों का मौसम था, जो है ना जामे शीरी का मीठा शरबत पिलाया। तो उसने कहा, नहीं सर आप भी पिए साथ। तो हालांकि मैं जामे शीरी का शरबत पसंद नहीं करता था, लेकिन मजबूरन मैंने उसके साथ 2 गिलास पी लिए। तो उसके फौरन बाद ही हम पौधों की तरफ आ गए, आम के दरख्त की तरफ। तो मैं आम के दरख्त पर चढ़ा, उससे आम तोड़े। तो जो ही आम तोड़ के नीचे आया तो उसने कहा, सर आप खाएं, हम भी खाते हैं। ताज़ा आम थे, वो थोड़े से खट्टे भी थे और मीठे भी थे। जो ही मैंने आम खाया तो मेरे सीने में फिर शदीद दर्द पैदा हुआ। इतना दर्द पैदा हुआ कि मुझे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो ही मैंने कहा वो घर चलते हैं। जो ही मैं घर आया तो मैंने जो है ना घर वालों को कहा, मेरे डेरे पे जो है ना मोटर लगी हुई थी, पानी वाली, इलेक्ट्रिक बिजली वाली मोटर, छोटी बिजली की मोटर, खेतों को पानी देने के लिए मैंने 4 के लगाई हुई थी। तो मैंने वो मोटर चलवाई और मैं कपड़ों समेत, कपड़े साथ पहने हुए, मैं मोटर के आगे बैठ गया और काफ़ी देर बैठा रहा। फिर भी सुकून ना आया। तो मैं घर जाकर तड़पने लगा। मेहमान बाहर बैठा था, उसको मैंने शो नहीं होने दिया कि मुझे प्रॉब्लम है। तो घर जो ही मैं बैठा तो मेरी घर वाली ने कहा कि डॉक्टर को बुलाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, ये है वो है। मैंने
اس کو کوشش کی بھی قطن نہیں بلانا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں ابھی ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو میرے روکنے کے باوجود اس نے ڈاکٹر کو بلایا، اتنی دیر جو ہے نا میں دوبارہ اس مہمان کو لے کر اور پودے پہ چڑھ گیا، وہاں سے کچھ آم توڑنا ہی چاہتا تھا، تو پھر میری شدید درد ہوا، میں نیچے آ گیا، اتنی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ تو ڈاکٹر وہاں دیسی تھا، اپنا جس کو عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں وہ تھا، اس نے کوئی مجھے گیس وغیرہ کے پین کلر کے ٹیکے لگائے۔ تو جب اس نے مجھے دیکھا کہ بھی پیٹ میں بھی درد نہیں، الٹی بھی نہیں آ رہی، درد بھی بہت ہو رہا ہے، اس نے کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا گیس کا یا پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں، کچھ اور ہے، اگر افاقہ ہوتا ہے تو ٹھیک، نہ تو کسی اور کو دکھاؤ۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میری طبیعت سنبھل گئی، تو شام ہو گئی، میں گھر سو گیا۔ دوسرے دن بھی میرے ساتھ یہی ہوا، تیسرے دن بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ تو پھر میں نے اس پہ کیا سٹیپ لیا وہ دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔